नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा फ्रॉम प्रज्ञान कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम जिस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिस हिसाब से हम देखते हैं कि निफ्टी 15,000 के लेवल्स को कभी क्रॉस कर जाता है, 15,000 के लेवल के कभी नीचे चला जाता है। तो आने वाले टाइम में निफ्टी का क्या बिहेवियर रहेगा और आपके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनका आगे क्या होएगा। ठीक है। तो हम आज का जो विषय है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका सिंपल सा ये विषय है कि हमारी जो साइकोलॉजी है और जो हम स्टॉक्स लेते हैं उसको निफ्टी 50 के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज का टॉपिक्स में हम सारी चीजें जो रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंड्स में रहती हैं कि स्टॉक्स को परचेज करने से पहले उनके क्या माइंड में होता है, स्टॉक्स परचेज करने के बाद उनके माइंड में क्या है, स्टॉक्स को सेल्स कब कर लेते हैं, स्टॉल्स को परचेज कब कर लेते हैं। तो ये सारी बातों का हम आज इसके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपका स्टॉक्स को परचेज करने का जो आपका बिहेवियर है वो किस टाइम आपके पास जो साइकोलॉजी है स्टॉक्स को परचेज करने की वो कब ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है और कब आप सेल्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक ये बात आपके सामने डिस्कस और ओपनली डिस्कस करने चाह रहा हूं कि जितने भी स्टॉक मार्केट के जो एडवाइजरी है, चाहे वो एडवाइजरी एजेंसी है, चाहे इंडिविजुअल पर्सन है, चाहे न्यूज चैनल है, देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो एक नॉलेज बेस तक आप बिल्कुल सही मान सकते हो। आप उनसे नॉलेज ले सकते हो कि आपका न्यूज चैनल्स क्या पढ़ रहा है, आपके मैगजीन्स क्या बोल रही हैं, आप एक दूसरे से सलाह ले सकते हो। बट जब भी कभी स्टॉक्स को परचेज करने की बारी आती है, हमारी ना मतलब माइंड की सेंस उस टाइम ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है कि यार ये स्टॉक्स बहुत गिर रहा है, हम स्टॉक्स को ले लें। तो कई लोगों का ये मानना है कि देखिए आइडिया वोडाफोन हो गया, डीएचएफएल हो गया, यस बैंक हो गया, कई लोगों ने अपने स्टॉक्स में ऐसे ऐसे स्टॉक्स रखे थे तो पोर्टफोलियो तो आज निफ्टी जो है वो आपके पास 15,000 के ऊपर पहुंच चुका। तो लोगों का ये कहना होता है कि यार जब निफ्टी 8,000 के ऊपर लेवल के ऊपर था, मैंने यस बैंक आपके पास 135 रुपए में खरीदा था और आज आपके पास यस बैंक के देख लीजिए 15-16 रुपए हिसाब है। तो हमारे को कभी भी अपने स्टॉक्स की जो वेटेज है ना वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड में सिंपल ये चीजें होती हैं कि देखिए आज 2021 में आपके पास निफ्टी जो है वो 15,000 का लेवल क्रॉस कर रहा है, तो हम आने वाले 10 साल में ये सोच सकते हैं कि निफ्टी 50,000 का लेवल क्रॉस कर जाए। तो हमारे को भाई निफ्टी से कुछ लेना देना नहीं होता है। निफ्टी है क्या आपके पास, निफ्टी 20 क्या है, निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 100 क्या है। तो देखिए इंडेक्स को और स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए तो सिंपल सी एक चीज रख दी गई ना कि जो इंडिया के सबसे अच्छी कंपनीज हैं वो फर्स्ट टॉप 50s में रख दी गई हैं, और जो इंडिया के सबसे अच्छी कंपनियां निफ्टी 100 हैं वो निफ्टी 100 में रख दी गई हुई हैं आपके पास। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम आपके पास 15,000 कंपनीज लिस्टेड है। अब मैंने कोई स्टॉक्स ऐसा परचेज किया वो ना वो निफ्टी 50 में आता है, ना 100 में आता है, ना 500 में आता है, बट उस स्टॉक्स जो है वो इतना अच्छा है कि वो निफ्टी 50 को भी बीट कर सकता है। तो हम इसके बारे में क्या सजेशंस करेंगे कि नहीं, जो मैंने स्टॉक्स लिया है तो मेरे को अपना स्टॉक जो है क्या वो निफ्टी के साथ कंपैरिजन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल बहुत गलत है। तो आपका स्टॉक्स कभी भी निफ्टी के लेवल किस हिसाब से क्रॉस कर रहे हैं और आपका स्टॉक्स किस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहा है उसको आप उसके बराबर में वेटेज कभी मत दें। देखिए सिंपल सी एक बात है कि एक क्लास में कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ आपके पास पढ़ने में थोड़े वीक होते हैं। तो क्या तो क्लास की परफॉर्मेंस जो होगी ना कि वो टॉप के 10 को गिना जाएगा, बट जो सबसे पीछे है उनको तो नहीं ना गिना जाएगा। तो आप तो जब भी स्टॉक्स मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप तो घोड़े पे पैसा लगाएंगे ना कि कौन सा घोड़ा सबसे ज्यादा भाग रहा है। तो जो भागते हुए घोड़े पे पैसा लगाएगा वो इतना अच्छा सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं होगा। जो और सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होगा जो रेस लगाने से पहले उस घोड़े पे पैसा लगा। बट आजकल तो रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि जिनके पास कोई टाइम नहीं होता है, वो इधर उधर से न्यूज कलेक्ट कर लेते हैं कि यार ये स्टॉक्स ले लो, ये स्टॉक्स ले लो, हम इस स्टॉक्स को लेके अपना आज सस्ते दाम पे मिल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो देखिए जो डाटा है, जो हमारे पास एनएससी का डाटा है, उसमें सिंपल सी एक चीज बताई गई कि यस बैंक जिस टाइम
गिर रहा था उस टाइम जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे सब उसको सेल आउट करके जा रहे थे, बट इंडिया के जो इन्वेस्टर्स थे वो उस टाइम में जो आपके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का जो था वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हो सका। तो इसका ये मतलब तो था नहीं कि यस बैंक को सिर्फ इंडिविजुअली ही चला पाएंगे। तो ये हमारे को अपने माइंड की ये जो धारणा हमारे माइंड में बनी हुई है कि निफ्टी आज मार्केट बहुत चढ़ी, आज मार्केट बहुत नीचे गिरी, तो ठीक है, वो आपको चढ़ी या उतरी उससे आपको स्टॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जब भी अगर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के टाइप्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी सिर्फ प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो स्टॉक्स की मैनेजमेंट के ऊपर होनी चाहिए। स्टॉक्स के ऊपर आपके पास मैनेजमेंट कैसी है, स्टॉक्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, स्टॉक्स की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो किस हिसाब से जो उसके डायरेक्टर्स प्रमोटर्स वो डील कर रहे हैं, कहीं स्टॉक्स में कहीं प्लेज प्रमोटर होल्डिंग तो नहीं है। तो देखिए जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर ज्यादा आपको एक्टिव होना चाहिए, ना कि ये आपको ये सोचना कि चाहिए कि देखिए आज स्टॉक्स बहुत अच्छा गिर रहा है। जब पीसी ज्वेलर्स गिरता था तो लोग पीसी ज्वेलर्स खरीद रहे थे, यस बैंक गिर रहा था यस बैंक खरीद रहे थे, डीएचएफएल खरीदा डीएचएफएल ले रहे थे, जेट एयरवेज नीचे डूब रहा था जेट एयरवेज भी आपके पास लोग ले रहे थे। और अब तो YouTube के ऊपर ऐसे ऐसे धुरंधर आ गए हुए हैं कि जो मतलब इतनी रिसर्च कर करके लोगों का दिमाग घुमा घुमा के इतने कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि यार ये जो बंदा बोल रहा है ना ये बिल्कुल ठीक ही बोल रहा होगा, आप स्टॉक्स इसमें ले लीजिए। और जब स्टॉक्स आपके पास गिरते हैं तो उन धुरंधरों का पता लगता नहीं है कि स्टॉक्स आपके पास क्यों गिर रहे हैं। तो देखिए स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग जो करना है वो सिर्फ आपको अपने दिमाग से करना है। और वो कैसे करना है, जब आप कहीं भी किसी बिजनेस में पैसा लगाते हो ना तो आप बड़े सोच समझ के पैसा लगाते हैं कि यार अगर मैं इस बिजनेस पे पैसा लगाऊंगा तो मेरे को कल को कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, तो वो आपके माइंड में बिल्कुल रहती है चीजें। बट हाँ स्टॉक मार्केट में जब पैसे लगाने की बारी आती है तो आप ग्रुप्स में मैसेज पढ़ते हो यार आज तो ये आरबीएल बैंक बहुत अच्छा है, ये और कोई आपके पास डीएचएफएल बहुत अच्छा है, किसी ने ग्रुप में मैसेज कर दिया या किसी न्यूज में पढ़ लिया यार ये स्टॉक्स ले लो, तो हम लॉस में ही जाते हैं। और इसका लॉस होने का रीजन क्या है, क्योंकि देखिए हमारी जो इन्वेस्टिंग होती है, जैसे मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो 5 से 10 लाख के बीच में मैं इन्वेस्टिंग करूंगा। हाँ कोई बहुत अच्छे होंगे तो 50 लाख 1 करोड़। तो ये इतनी इन्वेस्टिंग ना मतलब बाजार में बहुत सारे लोग जो है वो पैसा लेके आते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा लेके आते हैं, तो उनके लिए ना मतलब एक स्टॉक्स में अगर 1 रुपए या 2 रुपए का भी फायदा हो रहा है ना तो वहां से वो प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत पैसा होता है उसको हम स्टॉक्स मार्केट में लगा के बहुत गलत स्टॉक्स पिक्स करने में लगा देते हैं, जो कि हमारी जो मेंटेलिटी है उस स्टॉक के प्रति हमारे को फोकस कर दी जाती है, क्योंकि आपके जो माइंड की सेंसेस है वो उस स्टॉक्स के ऊपर पर्टिकुलर अट्रैक्ट की जाती है कि आप ये स्टॉक्स ले। आपने खुद देखा होगा। तो हमारे को स्टॉक्स लेने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि जो मैं स्टॉक्स ले रहा हूं वो सिर्फ मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, कल को मेरे को नुकसान होगा तो वो मेरी मर्जी से नुकसान होगा। बट हाँ स्टॉक्स लेने से पहले आप क्या क्या चीजें उस स्टॉक्स के बारे में सोचते हैं, क्या आपने कभी उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ने की कोशिश करी, क्या आपने उसकी एनुअल जर्नल मीटिंग जो हर क्वार्टरली आपके जो रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं वो पढ़ने की कोशिश करी। कई तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लेते हैं, उनको यही पता नहीं होता कि स्टॉक्स बिजनेस मॉडल्स क्या है आपके पास। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आज हमारे दिमाग में क्या होता है कि यार ये 45 रुपीज का स्टॉक्स है इसके ऊपर पैसा लगा देते हैं, ठीक है। तो हाँ कई उनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा होगा, तो हमारे को सबसे जरूरी चीज होती है कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना, और कंपनी की जो एनुअल जर्नल मीटिंग होती है जहां पे आपके पास डायरेक्टर्स और प्रमोटर से क्वेश्चनिंग्स की जाती है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि ये देखा कि ये निफ्टी 50 का स्टॉक्स है। देखिए निफ्टी 50 में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो निफ्टी के टॉप 50s में आ जाएगी, निफ्टी के टॉप 20s में आ जाएगी। अगर वो बेकार परफॉर्मेंस कर रही होगी तो वो निफ्टी 20 से भी उतर जाएगी, निफ्टी 50 से भी उतर जाएगी। तो ये चीज हमारे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि निफ्टी 50 का आपके स्टॉक से इतनी ज्यादा वेटेज आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 तो आपको पूरी बाजार की परफॉर्मेंस बता रहा है ना आपके पास, ना कि आपके पर्टिकुलर स्टॉक्स की। तो कई लोगों का तो ये मानना है कि जी हमने जब स्टॉक्स लिया था तो निफ्टी 8000 था, आज निफ्टी डबल भी हो गया, हमारा स्टॉक्स तो वहीं का वहीं खड़ा रहा हुआ है।
तो ये गलत चीज जो है वो आपको निकाल देनी है आपके माइंड से। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक क्लास में अगर काफी अच्छे बच्चे हैं पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स को अट्रैक्ट किस हिसाब से किया जाता है कि देखिए हमारे स्कूल का रिजल्ट इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, और जो बच्चे बेचारे नहीं पढ़ने के लिए थे उनके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दिया ना। तो वो इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करके अपना बिजनेस मॉडल इंक्रीज किया। गलत एड्स दिखाए कि देखिए हमारे रिजल्ट्स का ये परफॉर्मेंस है, बल्कि एड्स दिखाने के लिए आजकल तो जो आईआईटी और इनकी तैयारी होती है वहां पे भी पैसे दे के एड को आपको डिस्प्ले करवा दिया जाता है। तो वैसे स्टॉक मार्केट का केस है, जब भी किसी स्टॉक्स को बढ़वाना हो उसके ऊपर न्यूज लगा दी जाएगी, आपके पास एड दी जाएंगी, और कई अलग एक्टिविटीज में ग्रुप्स में मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको स्टॉक्स अपनी समझदारी से ही लेना है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो इंट्राडे में इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। और देखिए जब इंट्राडे में हम इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं ना, तो हम ब्रोकर से उधार लेके जो हमने जिंदगी में अपना पैसा कमाया होता वो भी सारा डुबा देते हैं। क्योंकि ब्रोकर आपको, मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 1 लाख है तो ब्रोकर आपको 10 लाख रुपए दे देगा, और उसके ऊपर आपको 6 घंटे के लिए दे देगा, या 2 दिन के लिए दे देगा, या 3 दिन के लिए देगा। कई लोग तो बैंक से लोन उठा के दे रहे हैं। और देखिए इसमें भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको YouTube के ऊपर और कुछ चैनल्स के ऊपर ऐसे ऐसे लाइव एग्जांपल या प्रूफ दिए जाते हैं कि देखिए हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना हमारे को फायदा हुआ। कई आपको एजेंसी से फोन कर दिया जाएगा कि देखिए हमारे को, देखिए ये स्कैम्स हैं आपके पास, एक स्कैंडल्स है कि स्टॉक मार्केट में लोगों से पैसा किस हिसाब से ले लिया जाता है। मान लीजिए कि मेरे पास 1000 लोगों को डाटा है, तो मैं 1000 लोगों को फोन कर दूंगा कि आज ये स्टॉक इतना बढ़ेगा, ठीक है, या स्टॉक्स इतना घटेगा। तो देखिए स्टॉक्स या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर स्टॉक्स बढ़ा तो मैंने जिन जिन लोगों को फोन किया था स्टॉक्स बढ़ेगा, तो मैं उनका डाटा फिर से उठाऊंगा, और जिन जिनको मैंने बोला था कि स्टॉक घट जाएगा और वो बढ़ा, तो उन लोगों को निकाल दूंगा। तो मैंने डाटा की क्या कर दी, पार्टीशन कर दी। तो वैसे अगले दिन उनको फोन करूंगा तो लोगों को विश्वास हो जाएगा। और हम इसी ही ट्रैप्स में, ज्यादातर इंडिया के जो लोग हैं वो इसी ट्रैप में फंस के आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो इंट्राडे पर्सनली सजेशन, स्टे अवे। ऐसा कोई दुनिया में कोई टेक्निकल पैरामीटर्स नहीं है जो कि इंट्राडे में आपको प्रॉफिट दिलवा सकता है, क्योंकि वो आप इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे एक स्टॉक्स या 2 स्टॉक्स या 3 स्टॉक्स लेने में कि आपको पूरा दिन उसी के ऊपर लड़ते झगड़ते रहोगे कि यार मैंने स्टॉक, आप चाहे जो मर्जी टेक्निकल पार्ट पैटर्न लगा लीजिए, जो मर्जी टेक्निकल चार्ट लगा दीजिए, आप कभी इंट्राडे में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और ना इसका कोई शॉर्टकट है। तो सिंपल सा है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको लॉन्ग टर्म और एक इन्वेस्टर्स की तरह पैसा लगाना है, ना कि एक ट्रेडर की तरह। ठीक है, तो ये काम जो है सिर्फ डीआईज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं, क्योंकि डीआईज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट तभी होगा जब वो रिटेल कस्टमर्स को ट्रैप करें। और रिटेल कस्टमर्स कब ट्रैप होंगे, जब वो स्टॉक्स बढ़ रहा होगा तो लोग भागते हुए स्टॉक्स के पीछे जाएंगे, जब स्टॉक्स घट रहा होगा तो घटते हुए स्टॉक्स के पीछे जाएंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकली जो हमारे इंडियंस में है, और जिस उस साइकोलॉजी का बेनिफिट जो है वो लोग बहुत डिफरेंट वे से ऊपर उठा। देखिए टेक्निकल चार्ट क्या है आपके पास, टेक्निकल चार्ट क्या है ना कि 1000 लोगों की सोच क्या है वो आपको चार्ट पे डिस्प्ले हो रही है। 1000 में से 800 लोग सोच रहे हैं कि स्टॉक्स ऊपर जाएगा तो वो चार्ट आपको ऊपर शो करेगा। 1000 में से 200 लोग अगर आपके पास सोच रहे हैं कि स्टॉक्स नीचे जाएगा तो वो उसमें कंपनसेट कर जाएगा। अब उस 1000 लोगों में से आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1000 लोगों में से आपको इतना तो नहीं पता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने हैं आपके पास, या आपके पास एफआईआईज क्या है जो पी नोट्स लेके उस पर इन्वेस्टिंग कर रही है। तो क्यों उसमें हम पैसा लगाएं भाई, हमको नहीं चाहिए ट्रेडिंग, हमारे को इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं चाहिए। हम हैं एक छोटे आदमी, हमको जो पैसा रखना है साफ रखना है, सुरक्षित रखना है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना गलत बात नहीं है, बट पैसा उसी स्टॉक्स पे लगाओ जो आपको एक बेनिफिट देता हो। अदरवाइज तो म्यूचुअल फंड्स की आपके पास ऑप्शंस रहती है। तो ये चीजें आपको पैसा लगाने से पहले सोचना है कि मैंने कौन सा स्टॉक्स लेना है और किस स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप स्टॉक्स लें तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जब मैंने स्टॉक्स लिया था तो मैंने क्या सोच के लिया, आज मेरे को नुकसान हो रहा है तो मैं अपने आप को ब्लेम कर सकता हूँ, मैं तीसरे आदमी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। हाँ, बट हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, तब हम क्या करते हैं, हम किसी की हेल्प ले लेते हैं, न्यूज सुन लेते हैं, चैनल सुन लेते हैं, तो उससे हम हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो
कंपनी की जो मैनेजमेंट है, आप थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम्स दीजिए, आप उसकी कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, आप कंपनी की बैलेंस शीट्स देखिए, आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ऐसे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए जो कि आपके पास 3 या 4 साल तक कांस्टेंट रहता हो। आपको मैं सिंपल एक बताऊंगा, देखिए टाटा मोटर्स था, टाटा मोटर्स आपके पास 100 रुपए से नीचे भी आ गया, तब भी उसके ऊपर शेयर होल्डिंग, टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न जो था 425 था। और जब आज स्टॉक्स आपका 300 के क्रॉस है तब भी आपके पास 425 था। तो वो लोग जिन्होंने टाटा के ऊपर ट्रस्ट करके रखा, तो ऐसी ऐसी कंपनीज के ऊपर जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कांस्टेंट रहे, ना कि अबव जाए और नीचे जाए, तो ऐसी ऐसी कंपनियों से आपको काफी दूर रहना है। ठीक है, तो और कंपनीज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, कि आपको एनुअल जर्नल मीटिंग जो होती है, वो कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग आपको जरूर पढ़नी है कि उस कंपनी ने अपनी एनुअल जर्नल मीटिंग में जो क्रॉस क्वेश्चंस हुए आपके कंपनीज के डायरेक्टर्स के साथ, उसमें उन्होंने रिप्लाई कितना पॉजिटिवली दिया। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट्स को भी हम कहीं यहां तक मान सकते हैं कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो मैनिपुलेट की जा सकती है, क्योंकि बैलेंस शीट अगर हम मैनिपुलेट करेंगे तो हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस जो रखना है वो कंपनी की बैलेंस, उसके आपके पास मैनेजमेंट के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना है। और देखिए, जिस हिसाब से अब कोविड-19 की सिचुएशन से गवर्नमेंट उभरी है और आपके पास वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गए हैं, तो अब ये मान सकते हैं कि इकोनॉमी हमारे पास रिवाइव कर जाएगी। और थोड़ा बहुत जो क्राइसिस हैं, जैसे पेट्रोल आपके पास महंगा हो गया है, देखिए बैंक्स के भी एनपीएस के रिजल्ट मार्च में आने हैं, तो हो सकता है कि बैंक्स आपके पास काफी नीचे जाएं, क्योंकि आपने ये देखा है कि मार्च महीने में आपके पास निफ्टी जो था वो 7,000 के नीचे चला गया था, बट अब आप देखें कि एक साल के अंदर निफ्टी ने इतनी प्रोग्रेस मारी कि 15,000 के लेवल्स को क्रॉस करना शुरू कर दिया हुआ है। हाँ, जब आपके पास निफ्टी पिछले साल मार्च में गिरना शुरू हुआ तो 12,000 के लेवल पे था, बट अब वो 15,000 के लेवल के ऊपर पहुंच चुका हुआ। तो देखिए, बाजार को समझना जो है ना, वो किसी के बस का भी नहीं है। ठीक है, आज जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ लॉन्ग टर्म पे ही पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, और पैसा भी वो वहां पे लगा रहे हैं कि वहां पे उनको पता है कि कब हमको एंट्री पॉइंट्स लेने हैं और कब हमारे को एग्जिट पॉइंट्स लेने हैं। और एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहाँ पे डिपेंड्स होते हैं, वो सिर्फ आपके अपने एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर मेरे को मारुति का स्टॉक्स आज 7500 रुपए पे मिल रहा है या 8,000 पे मिल रहा है, तो क्या मैं स्टॉक्स पे अभी पैसा लगा सकता हूँ? या कोई बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज हैं उसके ऊपर हम पैसा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो ये आपको सिर्फ एक बिजनेस मॉडल की समझने की जरूरत है। आप कभी कभी मार्केट में जा सकते हैं, उस कंपनी का ओवरव्यू ले सकते हैं कि यार ये कंपनी किस हिसाब से लोगों को, एनबीएफसी किस हिसाब से काम कर रहे हैं, बैंक्स किस हिसाब से काम कर रहे हैं, या कोई कंपनी है वो आपके आपके पर्टिकुलर जो आपका आइटम्स हैं उसके लिए अपने कस्टमर्स के प्रति कितनी जागरूक कंपनीज हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें जब आप फाइंड करना सीख जाओगे ना, देन यू कैन से दैट कि आपको अब स्टॉक्स मार्केट में आपको इन्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। तो ये हमारे पास टॉपिक्स का था कि रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा लगाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आशा है कि आप जब भी इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप फालतू की चीजों को ना देख के, फालतू की चीजों को टाइम वेस्ट ना करके बिल्कुल सटीक चीजों के ऊपर पैसा लगाएं, जो कि आपको आने वाले टाइम में फ्रूटफुल चीजें दे। आने वाले टाइम में हम आपके साथ किसी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स का क्या है, इसकी बैलेंस शीट्स क्या है, इसकी कंपनीज प्रमोटर्स क्या बोलते हैं, इसकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें आपके पास कंपनीज ने क्या कहा गया। तो ऐसी ऐसी चीजें हम कंपनी की बैलेंस शीट्स पे हम इतना ज्यादा ना फोकस करके, आने वाले वीडियो में आपके पास कंपनीज की मैनेजमेंट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा कि ये जो स्टॉक्स हम आज उठा के ले रहे हैं वो क्या आने वाले टाइम में हमारे को फायदा देगा कि नहीं देगा। तो जब भी मैं अगला अगला वीडियो जो हो वो पोस्ट करूंगा तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।